विक्रम के पापों का घड़ा भरता ही जा रहा है मामा जी। वो पाप पे पाप करता जा रहा है। अब मुझे उसके बारे में कुछ करना ही होगा। अब समय आ गया है मामा जी कि मुझे विक्रम के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा। पेशेंट को होश नहीं आ जाता, आप उनका स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं? कैन आई सी दिस पेशेंट? जरूर, इसी वार्ड में। कुछ बता सकते हैं कब तक होश आएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि अगर ये बच गए तो एक चमत्कार होगा। मर्डर बस एन एक्सीडेंट मॉमी। आप जानती हैं एक्सीडेंट था। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिना परमिशन आरोपी से बात नहीं कर सकती। अगर मेरे सत्यन को कुछ हुआ ना तो याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें फांसी पे लटका के रहूंगी। कौन है आप? एक्सक्यूज मी। मैं कामिनी कपूर हूँ। सत्यन कपूर मेरे पति है और इस जानवर ने जानबूझकर मेरे पति पे गाड़ी चलाई है। इंस्पेक्टर, इट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट था ये झूठ बोलता है। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ मर्डर। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि विक्रम एक अय्याश इंसान है और वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इंस्पेक्टर, आप इसके खिलाफ मेरे पति थे और इस वजह से इस आदमी ने मेरे पति पे गाड़ी चढ़ाई। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, इसे छोड़िए, इसे फांसी पे लटका दीजिए, इसे छोड़ना नहीं। मामी क्या कह रही हैं आप? रिलैक्स रिलैक्स मिसेस कपूर, आप शांति से बयान दीजिए। आइए मेरे साथ, चलिए आइए। मामी सुनिए, मामी सुनिए। आप क्या कर रही हैं? What are you doing? उस औरत से जाकर पूछो जो तुम्हें अपना पति बताती है। मेरे पूरे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बिखेर के रख दूंगी पूरे शर्मा खानदान को। सही समय पर आया है वासी। विशाख बिछी चल दे मां, अपने अपमान का बदला ले ले। बेइज्जत करके घर से निकाला था। मैं कोई सवाल जवाब नहीं सुनना चाहता बासु। कल सुबह तुम ये घर छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? कैलाशनाथ शर्मा, अब मेरी बारी। मैं तुझे तेरे घर से निकालूंगा। मुझे माफ कर दे विक्रम, मुझे तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है वासु। अब मैं तुझे बताता हूं विक्रम,
ज्यादा दिनों तक नहीं बचूंगा। एक दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा, और जिस दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा, और वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक हो इसलिए ये नहीं कहूंगी कि भगवान से डरो, लेकिन उस दिन से डरना वासु जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जुबान तो होगी, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल तो धड़केगा वासु, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। गायत्री, मैं तेरी असलियत जान गया हूं। तेरे पूरे शर्मा खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। अब जो होगा वासु इच्छा होगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी मां, विक्रम की गलती की सजा उसे अवश्य देना, परंतु सत्येन बाबू को बचा लेना। वो सज्जन पुरुष है, उनकी रक्षा करना मां, उनकी रक्षा करना। एक ले। एक एक करके दे सबको। हाँ हाँ, शाबाश बेटे। ये लीजिए पापा। नाना जी, ये देखिए, पापा आ गए। वासु, 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 ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कहाँ चले गए थे तुम? दूर, बहुत दूर चला गया, सत्य की खोज में। वासु, ये कैसे बेकी सी बातें कर रहे हो तुम? पापा, पापा देखो वासु को, बुआ जी आप कुछ कहिए ना। मेरी आंखें खुल गई, सत्य का ज्ञान मुझे मिल गया। अब सिर्फ पश्चाताप करने वापस आया हूं। गायत्री जी से माफी मांगकर अपने पापों को कम करना चाहता हूं। तुम इसी वक्त हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबूजी मेरे पिता समान है, उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। नाना जी, प्लीज पापा को घर आने दीजिए। पापा प्लीज अपना फैसला वापस ले लीजिए। वासु से कहिए वो घर आ जाए। पापा, बच्चों का दिल रख ले मुन्ना। वासु अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अरे मुन्ना। बाबूजी, जब तक गायत्री मुझे माफ नहीं करेगी, मैं उस घर में वापस नहीं लौटूंगा। अब जो होगा वासु इच्छा। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो बहुत खुश हो गई, यही चाहती थी तुम। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच सिर्फ मैं हूँ विक्रम। सिर्फ मैं ही तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकती हूँ। छोड़ो, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम? ये कोई खेल नहीं है विक्रम, ये तुम्हारे पास सुधरने का आखिरी मौका है। अपनी गलती मान लो और अपने किए का पश्चाताप कर लो, वरना जो हो रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे तुम और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। कैसी मुसीबत? कामिनी कभी चुप नहीं बैठेगी विक्रम।
वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दिलवाएगी। क्या करने की वो औरत, क्या करने की वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है विक्रम। इम्पॉसिबल। ये कार एक्सीडेंट है और कार एक्सीडेंट के लिए फांसी नहीं होती। लेकिन गायत्री के खून के जुर्म में तो हो सकती है। तुम्ही ने बताया था ना कामिनी को, याद है विक्रम? सच ये कि मैंने गायत्री का खून किया। तुम्हारे खिलाफ बयान देकर गायत्री के खून के जुर्म में वो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका सकती है। मेरी बात मान लो बेटा, अपना रास्ता बदल लो। एक होनहार बेटा बनकर अपने माता पिता की देखभाल करो, उनकी इज्जत करो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, एक अच्छा इंसान बने रहने का वादा करो। अब फैसला तुम्हें करना है विक्रम, या तो सुधर जाओ या फिर फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, अब कब तक यहाँ बाहर बैठे रहेंगे? चलिए घर चलते हैं। जब तक गायत्री जी मुझे माफ नहीं करेंगी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब पापा ने हाँ कह दी है तो फिर गायत्री की क्या मजाल है कि आपको रोके? आपको पता है दीदी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। गाय मम्मी, पापा आ गए। मुझे माफ कर दीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो वासु? मैं आपका गुनहगार, अपनी गलतियों की आपसे माफी चाहता हूँ। सत्य का ज्ञान मुझे मिल गया। उसकी रोशनी में मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आया। मैंने आपको पहचान लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब प्लीज उन्हें घर आने दीजिए। जब माँ जी और बाबूजी ने इन्हें माफ कर ही दिया है तो फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ? मैंने कहा था ना, गाय मम्मी मान जाएंगी। चलो मम्मी को बताते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे गायत्री से वादा करना होगा। मैं फांसी पर नहीं लटकना चाहता। किस उधेड़ बुन में हो विक्रम? आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद करने आया। धोखेबाज! मुझे तुम जैसे धोखेबाज से मदद नहीं चाहिए। फिर किसकी मदद चाहिए? गायत्री की? उस हमशक्ल की जो जादू से तुम पर काबू पाना चाहती? आशु, आशु, बेहतर होगा तू चले जा यहाँ से, वरना सुधर जाओ या फांसी पे चढ़ जाओ। यही कहा था ना उसने? आशु मेरे और गायत्री के बीच की बात कैसे जानता है? वैसे मैं तो कामिनी की धमकी के बारे में भी जानता हूं। वैसे कामिनी कैसे पुलिस में साबित करेगी कि गायत्री का खून तुमने किया? तू मुझे फांसी पर लटका कर ही रहेगा। तू जा यहाँ से, जाओ। कौन कहता है गायत्री मर चुकी? आशु, सीधे बोल। मेरे प्यारे साथी, अगर ये बात छत पर खड़े होकर कोई दुनिया भर से कहे कि तुमने गायत्री को खून किया
तो भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। जानते हो क्यों? गायत्री जिंदा है। साले साहब, गायत्री जिंदा है और आपके घर। क्या बक रहे हो तुम? वो गायत्री नहीं, गायत्री की हमशक्ल है। बिल्कुल सही। और जब तक ये हमशक्ल गायत्री बनकर तुम्हारे घर में रहती है, दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें छू नहीं सकेगा। और अगर उस हमशक्ल ने पुलिस को सच बता दिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर उसे तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना ही था तो तुम्हारे घर आकर गायत्री की जगह क्यों लेती? क्योंकि वो मुझसे गायत्री का खून का पता ले रही है। उसने मुझे खुद कहा है। तो फिर उसने सुधरने की शर्त क्यों रखी? नहीं समझे विक्रम? माँ और बाबूजी, ये दोनों इस हमशक्ल गायत्री की कमजोरी है। वो जानती है कि बाबूजी गायत्री की मौत का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आंसू वो हमेशा गायत्री बनी रहेगी। मुझे कभी सजा नहीं होगी। हाँ, अब बात तुम्हारी समझ में आई। तो तुम्हारा फैसला क्या है? सुधरोगे या फिर मैं ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अब जो होगा वासु अच्छा। तो क्या फैसला किया तुमने विक्रम? मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज। तो क्या तुम वादा करते हो विक्रम कि अपनी बाकी की जिंदगी एक नेक और शरीफ इंसान की तरह काटोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अपने माता पिता की इज्जत करोगे? हाँ, करूँगा। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओगे? हाँ, तुम सच कह रहे हो विक्रम? सच कह। नहीं विक्रम, ऐसे नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अग्नि में हाथ रखो। अब मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है तो तुम्हें कुछ नहीं। सोच क्या रहे हो तुम विक्रम? अग्नि में हाथ दो। नहीं, मेरा हाथ जल जाएगा।
विक्रम के पापों का घड़ा भरता ही जा रहा है मामा जी। वो पाप पे पाप करता जा रहा है। अब मुझे उसके बारे में कुछ करना ही होगा। अब समय आ गया है मामा जी कि मुझे विक्रम के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा। पेशेंट को होश नहीं आ जाता, आप उनका स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं? कैन आई सी दिस पेशेंट? जरूर, इसी वार्ड में। कुछ बता सकते कब तक हो जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि अगर ये बच गए तो एक चमत्कार होगा। मर्डर बस एन एक्सीडेंट मम्मी, आप जानती हैं एक्सीडेंट था। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिना परमिशन आरोपी से बात नहीं कर सकती। अगर मेरे सत्यन को कुछ हुआ ना तो याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें फांसी पे लटका के रहूंगी। कौन है आप? एक्सक्यूज मी। मैं कामिनी कपूर हूँ। सत्यन कपूर मेरे पति है। और इस जानवर ने जानबूझकर मेरे पति पे गाड़ी चलाई है। इंस्पेक्टर, वाज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट था ये। झूठ बोलता है। It was not an accident, it was a murder. लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि विक्रम एक अय्याश इंसान है और वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इंस्पेक्टर, आप इसके खिलाफ मेरे पति थे और इस वजह से इस आदमी ने मेरे पति पे गाड़ी चढ़ाई। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, इसे छोड़िए, इसे फांसी पे लटका दीजिए, इसे छोड़ना नहीं। मामी क्या कह रही हैं आप? रिलैक्स मिसेस कपूर, आप शांति से बयान दीजिए। आइए मेरे साथ, चलिए आइए। मामी सुनिए, मामी सुनिए। आप क्या कर रही हैं आप? What are you doing? उस औरत से जाकर पूछो जो तुम्हें अपना पति बताती है। मेरे पूरे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बिखेर के रख दूंगी पूरे शर्मा खानदान को। कुछ सही समय पर आया है वासु। बिसात बिछी, चल दे मां, अपने अपमान का बदला लेने। बेइज्जत करके घर से निकाला था। मैं कोई सवाल जवाब नहीं सुनना चाहता बासु। कल सुबह तुम ये घर छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? कैलाशनाथ शर्मा, अब मेरी बारी है। मैं तुझे तेरे घर से निकालूंगा। मुझे माफ कर दे विक्रम, मुझे तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है वासु। अब मैं तुझे बताता हूं विक्रम,
का हक किसे है और किसे नहीं। तुम ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगे। एक दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा, और जिस दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा, और वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक हो इसलिए ये नहीं कहूंगी कि भगवान से डरो, लेकिन उस दिन से डरना वासु जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जुबान तो होगी, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल तो धड़केगा वासु, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। गायत्री, मैं तेरी असलियत जान गया हूं। तेरे पूरे शर्मा खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। अब जो होगा वासु अच्छा होगा। अग्नि में हाथ रखो विक्रम। मेरा हाथ जल जाएगा। देखा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं सच बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। अब तुम अपना वादा पूरा करो। सुनो, तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगी? सुनो, मैंने जो वादा किया वो जरूर पूरा होगा विक्रम। तुम्हें तुम्हारी आजादी जरूर मिलेगी। मैं हूं वो दुष्ट आत्मा जो इस दुनिया पर राज करने आई है। विक्रम का हाथ नहीं जला, मेरी शैतानी शक्तियों की वजह से। विक्रम मेरी मुट्ठी में है। अब देख गायत्री, मैं तेरा क्या हश्र करूं। मैं यहाँ मिस्टर विक्रम शर्मा को छुड़वाने आई हूँ। मैडम, शायद आप जानती नहीं कि कामनी कपूर ने मिस्टर विक्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनके हस्बैंड मिस्टर सत्यन को जानबूझकर मारने की कोशिश की है, और जब तक सत्यन होश में नहीं आ जाते, अपने स्टेटमेंट नहीं दे जाते, विक्रम को छोड़ना नामुमकिन है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप सत्यन जी का बयान ले लीजिए। मैडम, शायद आप जानती नहीं कि सत्यन अब सीरियस हैं। डॉक्टर ने कहा है शायद ही वो बच पाए। मैं जानती हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप सत्यन जी का बयान ले लीजिए। मेरा हाथ चला कैसे नहीं? मैं तो झूठ बोल रहा था। चलने का कोई निशान भी नहीं। हॉस्पिटल का फोन मिलाइए। मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर से बात की थी। आप हॉस्पिटल का नंबर लगाइए। मैडम, आप खां जिद पकड़ के बैठ गए हैं। मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया है। अब कल सुबह फोन करूंगा, कल आइए आप। आप हॉस्पिटल का नंबर लगाइए अभी इसी वक्त। हाँ, मैं फोन करूंगा। मैं फोन करने ही जा रहा था। मैं अभी करता हूँ।
डॉक्टर मैं इंस्पेक्टर राघवन बोल रहा हूँ। इट्स अ मिरेकल। जी मिस्टर सत्यन कपूर को होश आ गया है। अच्छा, तो क्या मैं उनकी स्टेटमेंट ले सकता हूँ? जरूर। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा एतबार खो चुके हो, उसे जीत नहीं सकते अब तुम। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बाबूजी, माँ, बाबूजी को समझाओ ना प्लीज। माँ प्लीज। किस मुंह से मुझे माँ कहकर बुला रहे तू? इस रिश्ते को तो तूने बहुत पहले चिता दे दी थी, कुछ नहीं बचा। माँ मैं जानता हूँ मेरा हक नहीं बनता, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ माँ। बाबूजी सिर्फ एक मौका। तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा। माफी चाहती हूँ बाबूजी, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन विक्रम सुबह का भूला नहीं है। उसने गलती नहीं बल्कि पाप किया है। लेकिन बाबूजी अब तो ये बदल गए हैं। इन्हें अपने किए पर पश्चाताप है। इसके झांसे में मत आओ बहू। मैं विक्रम की रग रग से वाकिफ हूँ। कुदरत के सारे कानून बदल सकते हैं, लेकिन विक्रम कभी नहीं बदल सकता। ये सही कह रहे बहू। विक्रम के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है माँ जी कि आपकी बहू भी ये घर छोड़कर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बाबूजी, विवाह का बंधन 7 जन्मों का होता है। अगर ये घर छोड़कर जाएंगे तो मुझे भी इनके साथ ही जाना होगा। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये अब सुधर गए। मैं तुम्हारे विश्वास की कदर करता हूं बहू, लेकिन याद रखना ये आखिरी मौका है। देवी माँ से प्रार्थना करना कि तुम्हारे साथ फिर दोबारा कभी विश्वासघात ना हो। वासु सही कहता था, ये घर उस औरत की कमजोरी है और वो मुझे किसी भी कीमत पर बचाएगी। स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। ओम श्री महाशक्ति गुरुवाय नमः। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अरे वाह जीजू, आप तो जब से लौट कर आए हैं बिल्कुल बदल गए। पता नहीं क्या हो गया है। पहले घूमने फिरने की बातें करते थे, अब तो बिल्कुल देवी नाम जपते रहते हैं। एक बार जीवन का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, तुम भी मेरी तरह देवी देवी जपने लगो। प्रणाम। बाबूजी बिल्कुल सही कहते हैं, आप तो साक्षात देवी हैं।
सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। प्रसाद, प्रसाद। वासु, जो भोग भक्ति से शरीर और आत्मा की पवित्रता से चढ़ाया जाता है, देवी माँ सिर्फ वही भोग स्वीकार करती है। और तब जाकर वासु वो भोग प्रसाद बनता है। बहू ने प्रसाद क्यों नहीं लिया? पता नहीं, भला बहू ऐसा क्यों करेगी? शायद उसे वासु का पूजा करना ठीक नहीं लगा होगा। क्यों मम्मा? घर के मंदिर पर सिर्फ गायत्री का अधिकार है, कोई उसमें पूजा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कहते तुझे, आखिर भाभी है तुम, रिश्ते में तुमसे बड़ी, गलती उनकी नहीं है। शायद मुझ जैसे पापी को वो माफ नहीं कर पाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। दीदी, आपने प्रसाद लेने से इनकार क्यों कर दिया? कुछ तो गड़बड़ है भोला। वासु के मुंह पर मेरा नाम तो अवश्य है, लेकिन उसके हृदय में मेरे लिए श्रद्धा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो मनुष्य आपका नाम एक बार ले ले, उसके दिल में श्रद्धा ना होते हुए भी श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो फिर वासु के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वासु एक साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन दीदी, वो तो अपना पुराना वासु है तो वो पुराना वासु, लेकिन इस बार वो अपना चोला बदल कर आया है, और उस चोले के अंदर मैं झांक कर नहीं देख पा रही। बहू, उस शक को दिल से निकाल दो। वासु बिल्कुल बदल चुका है। हाँ माँ जी, वो बदल तो चुका है। मैं वासु के लिए तुम्हारा क्रोध जानती हूँ। जहाँ तुमने इतने दुख दर्द से विक्रम को एक मौका दिया, एक मौका वासु को भी देकर देखो बहू। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो हुआ उसे भुलाया तो नहीं जा सकता माँ जी, लेकिन मैं आपकी बात भी तो नहीं टाल सकती। वासु को एक मौका जरूर मिलेगा। बहुत समय से मुझे इंतजार था। सोचा था जब इस घर में शांति आएगी तो मैं देवी माँ का अनुष्ठान रखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे घर आए, हमें आशीर्वाद दे। देवी के अनुष्ठान को अश्मशान नहीं बना दिया तो मेरा नाम वासु नहीं। अरे ये बार बार अपने हाथ की तरफ क्या देख रहा है? एक मिनट सुन मेरी बात। देख, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो औरत है ना हमशक्ल, वो कह रही थी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ जलेगा आग में। मेरा हाथ नहीं जला। मतलब कि तू झूठ नहीं बोल रहा था? What is wrong with you, वासु? मैं उससे सुधरूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा था और मेरा हाथ नहीं जला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझ में कोई शक्ति आ गई? What is wrong with you, वासु? मुझ में और शक्ति? God, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बता कि तुझे इस औरत से डर लगता है? मतलब ये कि उसके मायाजाल का तुझ पर कोई असर नहीं है, राइट? मतलब ये कि वाकई तुझमें कोई ना कोई अद्भुत शक्ति आ गई।
अरे लेकिन छोड़, अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ और फिर वैसे ही ऐश करने लग जा जैसे तू पहले किया करता था। और अगर वो तुझे रोकने की कोशिश करे तो उस शक्ति का इस्तेमाल कर, अद्भुत शक्ति। अरे वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। झूठ की गुंजाइश कहाँ है? जो कुछ हुआ है तेरे सामने तो हुआ है। अरे वाह साले साहब, बिल्कुल तुम्हारी तो ऐश हो गई। अब तुम बिल्कुल आजाद हो गए, अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से लौट जा। ये हो सकता है कि तू सही है, हो सकता है कि मुझ में शक्ति हो। मेरा हाथ नहीं जला, मुझे उस हमशक्ल से डर नहीं लगता। मुझ में शक्ति हो सकती है वासु, मुझ में शक्ति हो सकती है। जो होगा वासु इच्छा होगा। आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपने मामा का एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैं तो आपसे मिलने आई थी मामा जी, लेकिन तब आप बेहोश थे। लीजिए, जूस पी लीजिए। वो तुम थी? मैंने सोचा कि देवी माँ मुझे अपने साथ ले जाने आई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा जी? आपको कुछ नहीं होगा। सच कह रही हो? आप जूस पीजिए ना। पी लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो? ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं मामा जी? वो कामिनी कह रही थी कि मेरी भांजी। मामा जी, आपको अपनी भांजी की भक्ति पर विश्वास नहीं है? तो फिर मामा जी, जो बात आपकी जुबान तक नहीं आ रही, जिस बात को आपका दिल नहीं मान रहा, उसे आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम मेरी गायत्री हो। जिसे आप बंद आंखों से पहचान लेते हैं, जिसे अगर दर्द होता है तो आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं, जिस पर अगर अत्याचार होता है तो दर्द आपको होता है मामा जी। अगर वो आपकी गायत्री नहीं होती तो ऐसा क्यों होता? ठीक कह रही हो, अगर तुम मेरी गायत्री नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया बेटा। अब आप जूस पी लीजिए मामा जी। अनुष्ठान शुरू हो गया है पूजा। विक्रम और वासु कहाँ हैं? मम्मा, वो पूजा का कुछ सामान रह गया था, वो लाने गए।
वासु मैं अमर हूं। आग से जलाओगे मैं जलूंगा नहीं, पानी में फेंकोगे मैं डूबूंगा नहीं, और इसे काटोगे मैं कटूंगा नहीं, क्योंकि मैं वासु, मैं अमर हूं। कुदरत का कोई भी कानून मुझ पर कोई असर नहीं करता। मैं अमर हूं वासु। देख वासु, देख आग मुझे जला रही है। विक्रम की शक्ति को देख। जो सारी दुनिया को जलाकर राख कर सकती, आज वो तेरी गुलाम। तुझमें शक्ति है विक्रम। हाँ वासु, अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता, औरत भी नहीं। वासु, मैंने क्या किया? मैंने पत्थर में से पानी निकाला। मैं सबसे शक्तिशाली, मैं किसी को भी चुटकियों में मसल सकता हूं। अब तू दुनिया पर राज कर सकता है। कोई नहीं जो तुझे रोके, कोई नहीं जो तुझे टोके। तो विक्रम है, विक्रम। हाँ, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम, विक्रम हूं सबसे। कोई मुझे हरा नहीं सकता। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। तो फिर इंतजार किस बात का है विक्रम? जाकर अपनी आजादी का ऐलान कर। कह दे उस हमशक्ल कि तू उसका गुलाम नहीं। तोड़ दे सारे वादे, वो कर जो तेरा मन चाहे, वो नहीं जो वो चाहे, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना विक्रम, वो तेरा कुछ नहीं। अब मेरा राज चलेगा, मेरा राज चलेगा। सिर्फ मैं हूं, हर तरफ सिर्फ मैं हूं। मैं भगवान, भगवान हूं। वासु, मैं भगवान हूं। शर्मा खानदान का चिराग ही शर्मा खानदान के घर में आग लगाएगा। अब देखते जा विक्रम, मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब जो होगा वासु।
ऐसा नहीं होगा। हटाओ ये सब, हटाओ। क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? उठ, उठ, उठ। क्या देख रहा है? निकाल यहाँ से, निकाल। विक्रम, बेटा क्या हो गया? शांतो को छोड़ो मुझे। क्या हो गया? हाँ? ये मूर्ति यहाँ क्या करेगी? ये मूर्ति यहाँ क्या करेगी? इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। विक्रम, बदतमीजी बंद करो विक्रम। खबरदार जो देवी माँ की मूर्ति को हाथ लगाया, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है तू। निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। मुझ पर हाथ उठाएगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? सब इस मूर्ति की वजह से है। सब इस मूर्ति की वजह से है। विक्रम नहीं, विक्रम नहीं, मैं तुझे माता की मूर्ति को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जाओ जाओ ना। बस विक्रम, बस विक्रम, बस विक्रम, बस विक्रम। बहुत हो चुका, अब और नहीं। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी विक्रम। याद है, मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मुझे मौका देती है तू? मैं तुझे मौका देता हूं। इस घर से निकल जाओ, वरना तेरा जो हाल करूंगा ना, तू देख ले तू। देख लिया, सिर्फ मिट्टी की मूर्ति। आपको बचा नहीं पाई, तुझे क्या बचाएगी? इसे भगवान कहती है तू, इसे भगवान कहती है तू। असली भगवान मैं हूं। आज से मैं हूं तुम सबका भगवान। मैं हूं भगवान, मैं भगवान हूं, भगवान हूं।
आप विक्रम का वध नहीं कर सकती। हट जाओ भोला। आज विक्रम ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। आज इस संसार की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती। परंतु माँ, अगर विक्रम का वध हो गया तो गायत्री को दिया वचन भी टूट जाएगा। आप ही ने कहा था माँ कि भक्त को दिया वचन परम है और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। माँ, अपना त्रिशूल वापस बुला लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, आपके पास तो तीनों लोगों की शक्ति है, तो फिर आप अपनी शक्ति से विक्रम को सुधार क्यों नहीं सकती? मैंने विक्रम को डराया, धमकाया, मृत्यु का भय दिखाया, सजा तक दी, लेकिन वो नहीं बदला। आज से मैं हूं तुम सबका भगवान। मैं हूं भगवान। आज से तीनों लोग देखेंगे कि अपने वचन का पालन करने के लिए देवी क्या कर सकती है। Oh boy, और ट्रैफिक। वासु, परसों मिलते हैं। वासु, परसों। लेकिन ये अचानक कलकत्ता जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? ये वर्कर्स यूनियन का मच देखता हूँ। उसे सॉल्व करना तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। You know, वासु, you're right. आज के विक्रम के सामने कौन टिक सकता है? आज जो होगा भोला, ना तो आज से पहले वो कभी हुआ था, ना आज के बाद वो कभी होगा। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह अपनी परिक्रमा बदल देंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह अपनी परिक्रमा बदल देंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आज मैं समय की गति को बदल दूंगी। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा। बाय बाय मिस्टर विक्रम। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? हम अभी तो साथ में थे दिल्ली की फ्लाइट में। मैंने तो आपको सर्व किया था। दिल्ली से? मैं कोलकाता से आया हूँ और आप जानती हैं, वैसे मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा। दोस्ती करने का आई लाइक इट। आज रात को क्या कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी,
आप गलत समझ रहे हैं। आप अभी अभी मेरे साथ दिल्ली की फ्लाइट में थे। मैंने ही आपको सर्व किया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने बैगेज का टैग चेक कर सकते हैं। बेवकूफ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। रॉन्ग विद हर? क्या हो गया इन लोगों को? पहले मुझ पे डोरा डालती है, फिर इंसल्ट करती है। बैगेज टैग मैं दिल्ली का बैगेज टैग कैसे बन गया ये? दिल्ली? ये कैसे हो सकता है? कलकत्ता की जगह दिल्ली। कमाल की सिक्योरिटी है इस एयरपोर्ट में। वासु कहाँ है? Where the hell is वासु? मोबाइल का टी शर्ट मैंने कब पहना? मैंने तो वो शर्ट। क्या हो रहा है ये? कलकत्ता की जगह दिल्ली, मेरा मोबाइल गुम हो गया, ये टी शर्ट चेंज, और वासु भी नहीं आया। टैक्सी! जू जाओगे ना? तो आपको क्या लगता है साहब, इस बार अपने भारत को वर्ल्ड कप मिलेगा? वो तो ऑस्ट्रेलिया कप का जीत चुका है। साहब मैं इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी इसी साल की बात कर रहा हूँ। अभी मजाक करते हैं साहब, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ और आप बोलते हैं खत्म हो गया। क्या? ये देखिए आज का पेपर। ये तो पिछले साल का पेपर है, 2003 का पेपर है ये। लगता है साहब आप टाइम वाली मशीन में बैठकर आ रहे हैं। कभी बोलते हैं वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो कभी बोलते हैं 2004 चल रहा है। आप भी साहब कमाल के आदमी लगते हो। आज बड़ी अजीब बातें हो रही हैं मेरे साथ। पहले तो वो एयर होस्टेस कह रही थी कि मैं कलकत्ता से नहीं बल्कि दिल्ली से आया। मेरा टी शर्ट कैसे बदल गया? ये टी शर्ट वही तो नहीं जो मैं कटरा से खरीदा। और अब ये टैक्सी ड्राइवर कह रहा है कि 2004 नहीं 2003 चल रहा है। न्यूज़पेपर भी 1 साल पुराना है। ये नाटक क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने पैसे हुए? साहब 200 रुपये। पूजा। हाय। मम्मा पापा भैया आ गए। और बाबूजी को क्यों बुला रही तू? ये बताइए कैसा रहा आपका टूर? ठीक था, 2 दिन का था। और मेरे लिए क्या लाए हैं? अरे बिजनेस ट्रिप में मैं क्या लाऊं? विक्रम आ गए तुम दोनों? अरे ऐसे क्या देख रहा है? गले नहीं लगेगा? मैंने और रेवती ने तुम्हें बहुत मिस किया। विक्रम आ गया तू? बस थोड़ी देर पहले तुझे ही याद करी थी। कैसा है तू? बहू कहाँ है? बहू? बहू कहाँ है? बस विक्रम, बस विक्रम। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अरे बेटा देख क्या रहा है? बहू किधर है? ऐसे देख क्या रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? मुझे क्या मालूम, घर में होगी। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होगा? लेकिन आप दोनों ये प्यार बरसाने वाला नाटक क्यों कर रहे हैं? ये तो कैसी बातें कर रहा है? देखो बेटा, साफ साफ बताओ, डरो। मैं क्यों डरूं? मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, समझ गया?
रोज रोज फोन करना है बहू। और विक्रम। जी बाबूजी। देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की? सफर से थक गए होंगे। अब बताओ बेटा, बात क्या है? बहू कहां है? इन दोनों को क्या हो गया? मुझ पर बहुत सारा प्यार बरसा रहे, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुझे माता की मूर्ति को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जाओ ना। विक्रम, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। कटरा में कुछ बात हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं कटरा से नहीं कलकत्ता से आ रहा हूं। दिमाग खराब हो गया आप दोनों का सच्ची। बड़ा फिर मत्ती मारी गई इन दोनों की। क्या कहा तुमने? सौदे में कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है क्या आपको? हे देवी माँ, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ है मुझे, और ना ही मुझे कुछ हो सकता है। तुम कलकत्ता क्या करने गए थे? कलकत्ता में हमारी फैक्ट्री में लेबर का प्रॉब्लम चल रहा है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था मैं। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। तुम कलकत्ता के जिस प्लांट की लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा कर रहे हो, वो प्लांट अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। दिमाग खराब हो गया बाबूजी। वो फैक्ट्री 2003 में शुरू हो चुकी थी, अब 2004 चल रहा है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया भैया आपको? ये 2003 है, 4 पे। इससे तो बात करना ही बेकार है। ये बताओ कि बहू कहां है? मुझे क्या मालूम, होगी घर में कहीं। ये क्या कह रहा है तू? तुम बहू को देवी मां के दर्शन के लिए कटरा लेकर गए थे। तुम तो लौट आए, लेकिन बहू नहीं लौटी। कहां है बहू? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बंद कीजिए बकवास। अगर आपको बहू की इतनी बड़ी हो, जाके ढूंढिए ना खुद अपने आप। पड़ी होगी कहीं घर में कहीं। हमारे बेटे को क्या हो गया है? और अपने बेडरूम में जाने की बजाय गेस्ट रूम में क्यों चले गए? ये क्या हो गया है विक्रम को? पता नहीं वो बहू को कहां छोड़ आया। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं लोग। माँ और बाबूजी तो सटिया ही हुए हैं। मेरे कपड़े का कविता आप पूछा। कविता क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है? देख क्या रहा? मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कहाँ गए? भैया आपके कपड़े यहाँ क्यों होंगे गेस्ट रूम में? वो तो आपके बेडरूम में होंगे ना। जब से मैं कटरा से आया हूँ मैं इस कमरे में रह रहा हूँ, और मेरे कपड़े इस अलमारी में हैं। लेकिन भैया आप तो कटरा से आज ही लौटे हैं, बल्कि अभी लौटे हैं। कविता, आज मैं कलकत्ता से आया हूँ। क्या हो गया तुम्हें? भैया आप कटरा गए थे गायत्री को देवी माँ के दर्शन कराने के लिए। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो? 1 साल पहले की बात कर रही हो तुम। तुम दोनों माँ और बाबूजी की तरह तुम दोनों का भी दिमाग खराब हो गया क्या? गायत्री वापस कब आई? आप तो अभी अभी आए हैं और वो भी अकेले। 1 साल। तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो यहाँ खड़े खड़े? निकलो निकलो। जाओ। हद हो गई यहाँ पे। समझ में नहीं आता सब लोग 1 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं। 1 साल पहले टैक्सी ड्राइवर भी, माँ और बाबूजी अभी सब पागल हो रहे। विक्रम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कभी कहता है मैं कटरा गया ही नहीं था, कलकत्ते गया था, और गायत्री को कहां छोड़ के आ गया ये? मुझे तो बहू की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी। नाना जी, ये बैग
नाना जी, गाय मामी आ गई। गाय मामी, गाय मामी, क्या लाए मेरे अक्षय लिए? बेटा, ये तू क्या कर रहा है? गाय मामी ने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज लाएगी। वैष्णो देवी का प्रसाद। विक्रम, ये क्या है? मुझे क्या पता। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है जो तुम्हारे बैग से निकला। प्रसाद मेरे बैग में कैसे है? अगर तुम कटरा नहीं कलकत्ता गए थे तो ये प्रसाद तुम्हारे बैग से कैसे निकला? बात तो विक्रम, गायत्री कहाँ है? जब तुम कटरा गए थे बहू तुम्हारे साथ गई थी। तुम लौट आए लेकिन बहू नहीं लौटी। जवाब दो विक्रम, बहू कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हारे आखिरी मौका है। अब समझा, ये सब उस औरत की चाल है। खामोश क्यों विक्रम, जवाब दो। ये सब उस औरत का माया जाल है। बाबूजी, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। विक्रम, विक्रम, ओए गायत्री, चल मान ले हार, बाहर निकल। तूने बहुत बार इसने मुझे अपने जादू से बहुत डराया, बहुत बार। बाबूजी, आप नहीं जानते, लेकिन वो यहीं पे कहीं छुपी होगी। आप देखिए, इसी घर में वो कहीं छुपी है। निकल बाहर। देख, मेरी सब्र का और इम्तिहान मत ले। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं बुड्ढे को गोली मार दूंगा। 1, 2, ठीक है, 3, हम खरीदा। मेरे सवाल का जवाब दे। गायत्री तेरे साथ कटरा गई तो तेरे साथ वापस क्यों नहीं लौटी? किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बाबूजी, वो औरत इसी घर में कहीं छुपी हुई है। वो सब उसकी माया जाल है। ये सब आप सब उस माया जाल में साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ। ये तू क्या कह रहा है? हाँ। क्या तू महाजाल साजिश की बात कर रहा है बेटा? बेटा, तू हमारा खून है, हमारा बेटा है। दर्शनों पर जाने से पहले तुम कितने खुश थे। बहू को घुमाने ले जाते थे, वो भी कितनी खुश थी। पता है, तुम दोनों के आने की खुशी में हमने घर पर कंजकी की पूजा रखी है। दर्शनों के बाद जब तक कंजकी की पूजा नहीं करते दर्शन अधूरे हो रहते। बेटा बता बेटा, बहू कहाँ है? वासु, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता नहीं भैया को क्या हुआ है, कैसे अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कटरा से आए हैं और कहते हैं कि कलकत्ता से आया हूँ। और गायत्री भी उनके साथ नहीं है। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? चलते रहते हैं। आइए वासु, अच्छा हो गया तू आ गया, अच्छा हो गया तू। आइए आइए, वासु आ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुन सुन सुन, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गया था कि नहीं? हाँ, तो देखा, वासु मुझे एयरपोर्ट। अच्छा ये बता, मैं कहां से आ रहा हूं? बता दो इनको मैं कहां से आ रहा हूं। बोल बोल,
वासु मुझे एयरपोर्ट, अच्छा ये बता मैं कहां से आ रहा हूं, बता दो इनको मैं कहां से आ रहा हूं। बोल बोल। सुनिए सुनिए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तू काम किया था। तू कटरा गया था। गायत्री के साथ। एयर के टिकट्स मैंने ही तो बुक कराए। आंसू क्या कह रहा तू? हो गई बात साफ? अब बता बहू कहाँ है? ये सब उसका माया जाल है। देख मैंने गायत्री को खुद अपने। गायत्री को तुमने क्या किया तुमने गायत्री को? जवाब क्यों नहीं देते? शांत हो जाइए बाबूजी, मैं इससे बात करता हूँ। विक्रम चलो बाहर चलो। विक्रम मैंने कहा बाहर चलो। विक्रम मेरे साथ बाहर चलो। आओ आओ। कहीं विक्रम ने गायत्री को? किसे फोन कर रहे हैं? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप खामोश क्यों हैं? बताइए आप किसे फोन कर रहे हैं? गुरुजी को। गुरुजी को? लेकिन क्यों? मुझे डर है देवती, गुरुजी की भविष्यवाणी शायद सच हो गई है। विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो गई। इसका मतलब है विक्रम ने बहू की हत्या। भाई उस्ताद अब तो तू मुझे अपना शिष्य बना। भाई मान गए तुझे। क्या नाटक किया है, क्या नाटक किया। एक सेकंड के लिए तो मैं भी झांसे में आ गया था। देख वासु मेरी बात सुन। अब तो तेरी हर बात सुननी पड़ेगी। भाई मान गए तुझे। वासु ये सब गायत्री की चाल है। गायत्री की चाल? उसे चाल चलने लायक तूने छोड़ा कहाँ? Come on, let's celebrate. अरे वासु वैसे कहानी तूने बहुत ही सॉलिड बनाई कि तू कटरा नहीं बल्कि कलकत्ता गया। हाँ वासु पर कलकत्ता ही गया था। वैसे कहानी तुझे कहाँ से मिली? किसी हिंदी फिल्म से? वासु मेरी बात तो सुन मेरी बात सुन। वासु ये सब गायत्री का प्लान है। गायत्री का प्लान? हाँ। मतलब कि तूने गायत्री का खून नहीं किया? वासु तू क्यों बकवास कर रहा है? देख मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने तुझे फोन किया था, याद है तुझे? राइट वासु मैंने काम कर दिया। मैंने गायत्री का खून कर दिया। अगर तूने गायत्री का खून किया है तो किस प्लान की बात कर रहे हैं? गायत्री के खून में मुझे पकड़वाने का प्लान। ये प्लान किसने बनाया? गायत्री ने। विक्रम अब तू मेरे सामने ना देख। मैं जानता हूं कि तूने गायत्री का खून किया। राइट। और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा हमराज हूं। चल ऐसा करते हैं कि शैंपेन खोलते हैं और जश्न मनाते हैं। वासु तुझे क्या हो रहा है? तू सीरियस क्यों नहीं हो सकता यार? मेरी बात सुन। चल देख मेरी बात सुन। गुरुजी आपका फोन। हेलो हेलो गुरुजी, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्कार कैलाश नाथ जी, कैसे हैं आप? गुरुजी आपको याद है ना, आपने विक्रम और गायत्री को लेकर भविष्यवाणी की थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं?
भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। हेलो हेलो गुरुजी, सुन रहे हैं ना आप? विक्रम कटरा से लौट आया जी। और गायत्री उसके साथ नहीं है। जी नहीं, और विक्रम का बर्ताव भी बड़ा अजीब है गुरुजी। वो कहता है कि वो कटरा गया ही नहीं, और गायत्री यही घर में है। कैलाशनाथ जी, जिस बात का डर था वही हो गया। क्या गुरुजी? यानी कि विक्रम ने बहू की? कैलाशनाथ जी, होनी तो अटल है। अब आप वही कीजिए जो आपको करना है। क्या कहा गुरुजी ने? आप बोलते क्यों नहीं? क्या कहा गुरुजी ने? नहीं, 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 मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है, झूठी है गुरुजी की भविष्यवाणी, झूठी है। अब समझ में आया जब तूने कहा कि मैं इस खेल में भी शामिल हूं। विक्रम, एक काम कर, तू ऐसा कर कि एक अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज कर। वासु, मैं डॉक्टर? और नहीं तो क्या भाई, क्या कहानी सुनाई। गायत्री को मरे 1 साल हो गया है, और उसकी जगह उसकी कोई हमशक्ल रह रही है, और वो जादू टोना भी जानती। मैं तेरी किस बात पर यकीन करूं? और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे धोखा दूंगा? अरे मैं वासु हूं, वासु, तेरा दोस्त, तेरा जीजा, तेरा हमराज। वासु, बहुत हो गया मजाक। मेरा जीजा है, मेरा दोस्त है, इसलिए तो मैं सहन कर रहा हूं, वरना मैं पुराना विक्रम नहीं हूं वासु, मैं बदल चुका हूं। मुझ में शक्ति है। तुझ में शक्ति? ठीक है, यकीन नहीं है तुझे? ठीक, देख, ये देख, देख। सूखी मट्टी को तो एक बच्चा भी मसल देता है। अब इसे देख। वासु, तूने देखा था ना, मैंने अपने हाथों से पत्थर से पानी निकाला था। तो अब क्यों नहीं हो रहा? इससे नहीं टूटेगा। होश में आ विक्रम, तूने कोई सपना देखा हो। हकीकत की जिंदगी में ना कोई हमशक्ल होता है और न ही शक्ति। वासु, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं साबित करके रहूंगा। 1 मिनट। माँ, मेरी बेटी जैसी बहू कहां चली गई? गायत्री आपकी भक्त है ना माँ? उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। अगर विक्रम गुनहगार है और उसने गायत्री की हत्या की है, तो मुझे शक्ति देना माँ कि मैं गायत्री को न्याय दिला सकूं। मुझे शक्ति देना माँ कि अपने बेटे को सजा दिलाते समय मेरे कदम ना डगमगाए। मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति दो। शक्ति? शक्ति? देख, अब तू देख वासु, मेरी शक्ति का सबूत। पागल हो गया विक्रम, गायत्री का खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। ये सन 2004 नहीं 2003 है, मेरा यकीन कर। नहीं वासु, नहीं, तूने मुझे पहले भी धोखा दिया है। मैं तेरा यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या करेगा तू? मेरे सिवा तेरा है ही कौन? एक ही इंसान है जो मुझे बचा सकता है।
मुझे उससे ही बात करनी है, वही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हेलो। हाँ हेलो मामी, विक्रम बोल रहा हूँ। क्या बात है विक्रम? मामी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स विक्रम, एनी टाइम। तुम बताओ कहाँ मिलना चाहते हो, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? मामी दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरा साथ देंगी ना? कैसी बात कर रहे हो विक्रम? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। विक्रम बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूं? ओके? अच्छा, आप मुझे फोन करेंगी ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करता हूँ। ओके, बाय। मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही? मैं जानता हूं ये सब गायत्री का माया जाल होगा। सिर्फ मामी ही मुझे बचा सकती है। मामी का दिमाग शैतान की तरह चलता है, वही मुझे बचा सकती है। पर वो मुझे फोन करेगी क्या? आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे? सच सूरज की तरह चमक रहा है रेवती। हम अपनी आंखें बंद करके इसे झुठला नहीं सकते। ये हमारी परवरिश का इम्तिहान है। हमें देखना है कि हम पास हो गए या फेल। ये मेरा विश्वास है, मेरा बेटा कभी खूनी नहीं हो सकता। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैलाश नाथ शर्मा बोल रहा हूँ। कमिश्नर कृष्णकांत साहब से बात कराइए। जी हाँ, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। अरे जी, आप कमिश्नर को क्यों फोन कर रहे हैं? इसलिए कि हमें बहू की चिंता है। वो तुम्हारे साथ गई थी लेकिन तुम्हारे साथ लौटी नहीं। तुम्हारे जवाब न देने की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जवाब दे दो, मैं फोन नहीं करूंगा। कैसे भी बाबूजी को कमिश्नर से बात करने से रोकना होगा। सोच विक्रम, सोच, कोई तो बहाना सोच, वरना फंस जाएगा तू। बता दे बेटा, बात क्या हुई? बहू से कोई झगड़ा हुआ क्या? प्लेन के टिकट तो कंफर्म थे बेटा। गायत्री कटरा में है। गायत्री कटरा में है। तो फिर वो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? हमारे बीच झगड़ा हो गया था इसलिए। झगड़ा? किस बात पर? गायत्री को दरअसल पूजा के लिए वहां पे रुकना था और मैं कह रहा था कि हमें वापस घर जाना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी पूजा थी तो गायत्री वहां पे रुक गई। इस बात पे हमारे बीच झगड़ा हो गया। देखा मैं जानती थी मेरा बेटा कभी। बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप दोनों मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए। यकीन क्यों नहीं करेंगे बेटा? अच्छा बाबा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये बताओ, बहू कब लौट रही है? हमने कल कंजिका की पूजा रखी है। कम से कम बहू से मेरी बात तो करा दो। हाँ बेटा, ला मुझे फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? अब गायत्री कल सुबह आ रही है ना, तो आप कल ही बात कर लीजिए। वैसे भी अभी शायद पूजा में बैठी होगी ना। नानी, अरे आजा बच्चों, बैठो। अक्षय, इनको बिठाओ, सबको बिठाओ। सुनिए, कंजिकाएं आ गई हैं और मेहमान भी। विक्रम की कोई खबर मिली? नहीं। हो सकता है फ्लाइट डिले हो गई हो। उसकी फ्लाइट 1 घंटा पहले ही लैंड हो चुकी है। माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? और घर जाते ही वो पूछेंगे कि गायत्री क्यों नहीं आई साथ में। या तो ये सब पागल हो गए हैं या तो मैं पागल हो गया। लेकिन कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। सोच विक्रम, सोचा नहीं। हाँ, उनसे कहूंगा कि गायत्री मामी के घर हो। विक्रम, बहू कहाँ है? मामी के घर। उसे पहले यहाँ आना चाहिए था, घर में पूजा है। हाँ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कह रही थी कि मैं... कोई बात नहीं, बहू कामनी और सत्यन बाबू के साथ आती होगी। उनके साथ कहाँ आएगी? कहाँ मतलब? यहाँ घर पर।
यहाँ? कि आपने मामी जी को यहाँ बुला लिया? कैसी बातें करता है? घर में पूजा है और मैं समझी उनको बुलाऊंगी नहीं। लेकिन मामी जी के साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ था उसका। हम क्यों लड़ेंगे उनसे? जा विक्रम जा, तो जाकर तैयार हो जा। बहू मामा और मामी के साथ आती होगी। मामी कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है। मामी भी फोन भी नहीं करती, समझ में नहीं आता इनको क्या होता है। चलो फोन उठाओ। हेलो, हाँ मामी, आप मुझे फोन करने वाली थी क्या? सॉरी, ताश खेल रही थी, वक्त कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। ताश? वहां पे आपको ताश की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? देखिए, आप इसी वक्त क्लब में आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है? ये क्या बात कर रहे हो तुम विक्रम? और मैं सत्यन से क्या कहूंगी? मामा जी से क्या कहने की जरूरत है, वो तो अस्पताल में है। हॉस्पिटल में? वो वाला हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या हुआ है? मामी क्या हो गया आपको? उनका एक्सीडेंट हुआ था, याद नहीं आपको? एक्सीडेंट? कब? कैसे? विक्रम तुम प्लीज साफ साफ बात क्या है ये बताओ। आपकी भांजी की हमशक्ल ने माया जाल बुन रखा है मुझे फंसाने के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या हो गया आप सबको? किसकी हमशक्ल? कौन सा माया जाल? डोंट बी सिली विक्रम, गायत्री मर चुकी है और उसे तुमने ही मार डाला है। मामी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? कैसी बात कर रहे हो तुम विक्रम? मैं तुम्हारा मजाक भला क्यों उड़ाऊंगी? आफ्टर ऑल यू आर माय दामाद। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। कहाँ पे आप? विक्रम बेटा, मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ और गायत्री के मामा भी मेरे साथ ही है। क्या? आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। बहू नहीं आई? किसकी बहू? अरे आपकी भांजी, हमारी बहू गायत्री। आप भी खूब मजाक करते हैं कैलाश नाथ जी। हमने तो गायत्री को कन्यादान के समय ही आपके सुपुर्द कर दिया था। वैसे वो है कहाँ? बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने का। क्या बात है कैलाश नाथ जी, विक्रम और गायत्री को वैष्णो देवी के दर्शन तो ठीक हुए ना? सत्यन बाबू, क्या विक्रम आज सुबह गायत्री को आपके घर नहीं छोड़ने गए? नहीं तो? और विक्रम बेटे से तो आखिरी बार हम तब मिले जब वो दर्शनों पे जाने से पहले हमारे घर पे डिनर पे आए थे। ये लो राजमा, लो ये पालक भी लो, बहुत अच्छा है। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना। तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। गायत्री हाथ में। कितनी खुश थी गायत्री। क्या बात है कैलाश नाथ जी, सब कुछ ठीक है ना? विक्रम, बहू कहां है? तुमने झूठ क्यों बोला कि वो सत्यन बाबू के घर में है? सच्चाई क्या है विक्रम? बाबूजी, मैंने मामी के घर भी छोड़ा था। मामी जी, आप बोलिए ना। आप समझ भी नहीं आ रहा है मामी जी ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने तो जी भैया, कटरा पुलिस स्टेशन से फोन है। हेलो, जय माता दी। आप विक्रम शर्मा बोल रहे हैं ना? जी नहीं, मैं उसका पिता बोल रहा हूं। कहिए। मैं कटरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूं।
आपके बेटे विक्रम शर्मा ने यहाँ एक कंप्लेंट लिखवाई थी अपनी पत्नी के खो जाने की। क्या गायत्री खो गई? हाँ हाँ बोलिए। उस सिलसिले में तहकीकात करते हुए हमें एक सेल फोन मिला है जिससे डायल किया हुआ आखिरी नंबर है 022-642-6152। हेलो हेलो। ये आवाज बीच में टूट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपकी बहू तो अभी तक नहीं मिली है, पर हम बॉम्बे पुलिस को तहकीकात की रिपोर्ट भेज देंगे। कैलाशनाथ जी, होनी तो अटल है। अब आप वही कीजिए जो आपको करना है। विक्रम! विक्रम! साल कौन सा चल रहा है? 2003। 2004। पागल हो गए क्या? साल कौन सा चल रहा है? 2003। 5 नहीं, साल कौन सा है? साल 2003 चल रहा है। पागल हो गए? 2004 चल रहा है। 2004 है भाई। 2003 है ना भाई, क्यों आपको क्या हो गया? अरे कमाल है, ये सब लोग 2003 क्यों बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। माँ के दम से धरती अंबर, माँ के दम से 7 समंदर, तेरी भी हस्ती माँ के दम से, यही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, तो ना ठहरे इसके आगे आंधी और तूफान। हाथ जोड़ के खड़े हैं इसके आगे सब भगवान, तो फिर तू क्या तेरी हस्ती क्या, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली, शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली। पर्वत को धरती पे बिछा दे माता, माता जलता सूरज पल में बुझा दे माता, माता जान के भी इन बातों को बनता है क्यों अनजान, तोड़ दिया है बड़ों बड़ों का माता ने अभिमान, तो फिर तू क्या तेरी हस्ती क्या, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान, तू क्या तेरी हस्ती क्या है मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली जब बन जाए दुर्गा काली। कृष्णकांत, पूछो इससे बहू कहाँ है? ये क्या सुन रहा हूं मैं? गायत्री कहाँ है? क्या जवाब देगा ये कमिश्नर? तुम शांत रहो कैलाश। देखो बेटा, इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। कटरा पुलिस स्टेशन में लिखाएगी तुम्हारी कंप्लेन की कॉपी, मेरे पास आज रात तक आ जाएगी।
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं जानता था ये तुम्हारा माया जाल है। मैं जानता था ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जवाब दो, तुम कहां थी? बाबूजी पूछिए ऐसे, पूछिए, ये आपकी लाडली बहू आपके सामने, मां पूछिए ना इसे। तेरी अक्षय तेरी गाय मामी, पूछ इसे, पूछ। कहां थे? जवाब देना पड़ेगा अभी तुम्हें। अंकल आप पूछिए ना, पूछिए इसे, ये कहां थी? बाबूजी आप पूछिए इसे, पूछिए इसे, पूछिए ना। आप लोग खामोश क्यों है? पूछिए इसे। माँ तुम पूछ क्यों नहीं रही इसे? माँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। क्या कह रही है आप? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। विक्रम, 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 विक्रम। सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो और सिर्फ तुम मुझे सुन सकते हो। पता है क्या विक्रम, मैंने समय को 1 साल पीछे कर दिया है। ये तो पिछले साल का पेपर है, 2003 का पेपर है ये। लगता है साहब आप टाइम वाली मशीन में बैठकर आ रहे हैं। आज वही दिन है जब गायत्री का खून करके तुम कटरा से लौटे थे। उस समय तुम बच गए थे विक्रम, क्योंकि मंदिर के दरवाजे से मैंने बाहर कदम रखा था। मुझे उम्मीद थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम। मैंने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन तुमने तो सारे मौके गंवा दिए। बल्कि तुमने तो मुझे आखिरी मौका दिया घर छोड़कर जाने के लिए। मुझे मौका देती है तू? मैं तुझे मौका देता हूं। इस घर से निकल जाओ। देख ले तो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी विक्रम, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुनी भी और मानी भी। मैं घर से चली गई। जब तक मैं इस घर में थी विक्रम, सबकी नजरों में गायत्री जिंदा थी और तुम बचे हुए थे। लेकिन अब गायत्री नहीं है, तो तुम कैसे बचोगे विक्रम? तुम्हें तो यकीन था ना विक्रम कि तुम भगवान बन गए हो। तुम में शक्ति आ गई है, तो कहां गई तुम्हारी शक्ति? गायत्री का तो तुमने खून कर दिया, अब कहां से लाओगे गायत्री? बोलो विक्रम, अब कैसे बचोगे तुम? जवाब दो विक्रम, कैसे बचोगे तुम? कहां से लाओगे गायत्री को? जवाब दो विक्रम, कैसे बचोगे तुम?